Now today we are going to discuss about enrichment of ores. What is enrichment of ores and why this is important before metallurgy, and what are the different types of enrichment of ore, how they can be enriched. A particular ore is enriched from earthy particles or GOG which are present in natural form. हम आज बात कर रहे हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की. एनरिचमेंट का मतलब हुआ ओर्स की अधिकता. किसी एक पर्टिकुलर मास के अंदर जब हम ओर्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं अर्थ से जुड़ी हुई, जैसे मिट्टी हो गई, कण हो गए, कंकड़ हो गए. ये चीजें कैसे सेपरेट होंगी और इनको सेपरेट करने के क्या क्या तरीके हैं और क्यों कर रहे हैं हम ये सेपरेट? क्योंकि इसके बाद ही हम मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. मतलब मेटल को प्योर फॉर्म में ओर से निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनरिचमेंट ऑफ ओर्स की. और एनरिचमेंट ऑफ ओर्स डिपेंड करता है कि किस तरह का गॉग पार्टिकल या किस तरह के अर्थी पार्टिकल्स हैं किसी पर्टिकुलर ओर में, या किस तरह का मेटल का ओर है, इस पर डिपेंड करता है. वैसे इन सम केसेस द इम्प्योरिटी डिफर्स इन द साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एनरिचमेंट. मैं लिख देता हूं. पहला होता है हैंड पिकिंग मेथड. दूसरा होता है ग्रेविटी सेपरेशन. ग्रेविटी सेपरेशन या इसको कहते हैं लेविगेशन. तीसरा होता है फ्लोटेशन मेथड. चौथा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन. ये चार मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एनरिचमेंट ऑफ ओर्स करते हैं, यानी ओर्स को साफ करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं. किसके लिए? मेटलर्जी के लिए. तो सबसे पहला है हैंड पिकिंग मेथड. कई बार हमारे पास ऐसे ओर्स हैंड पिकिंग मेथड से यूज किए जाते हैं जिसमें जो अदर पार्टिकल्स है, जो गॉग है या अर्थ के एलिमेंट्स हैं, रेदर देन ओर, उनको हाथ से या नेकेड आई से हम देख सकते हैं और उन्हें निकाल सकते हैं. दोज इम्प्योरिटीज which can be extracted, which can be taken off by hand through an ore or from an ore, are solved by this enrichment process. हैंड पिकिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वो डिफरेंट शेप और साइज की होती हैं और जिन्हें हम इजीली निकाल करके अलग कर सकते हैं. तो इस तरह भी हम अपने ओर्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं. तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फॉर बाय हैंड पिकिंग. द सेकेंड इज ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन. ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन. ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन इज द प्रोसेस इन विच the particles or the GOG or lighter particles which are impurity particles or earthy particles which are present in ore that are washed away by the flow of water or by running water. हम क्या करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन या लेविगेशन के अंदर कि इस तरह के ओर, कंसेंट्रेटेड ओर की हम बात करते हैं जो हल्के होते हैं, जिनका जो गॉग या अर्थी मटेरियल है या मैट्रिक्स है वो वजन में हल्का होता है और जिसे हम पानी के प्रवाह से वो बह जाता है और हमारे पास जो बाकी बचता है वो क्या होता है? प्योर ओर होता है. तो ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर दोज ओर्स इन विच द इम्प्योरिटी पार्टिकल्स आर लाइटर देन द ओर. क्या है इसके अंदर कि इम्प्योरिटी पार्टिकल्स, इसको गॉग भी कहते हैं, आर लाइटर देन ओर. तो क्या होता है इसके अंदर? हम स्टीम ऑफ वाटर यानी रनिंग वाटर
फ्लो कराकर, ठीक ना, इम्प्योरिटीज को वॉश अवे कर देते हैं, इम्प्योरिटीज को हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा मेथड ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन का। द थर्ड मेथड इज फ्लोटेशन मेथड। ये मेथड बेसिकली सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है। अच्छा, ये मेथड जो ग्रेविटी सेपरेशन और लेविगेशन का है, ये बेसिकली ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? ऑक्साइड ओर्स के लिए, इनके आयरन और जिंक जैसे, आयरन और टिन जैसे मेटल्स के लिए। और इसके अलावा भी जो ऑक्साइड ओर्स हैं, जो लेस रिएक्टिव मेटल्स के हैं, उनके लिए ग्रेविटी सेपरेशन यूज होता है। ग्रेविटी सेपरेशन इज यूज्ड फॉर आयरन, टिन, gold like metals in which the impurities are lighter than the metal ore, so that's why they can enrich through gravity separation or लेविगेशन। बेसिकली ये ऑक्साइड ओर्स के लिए यूज होता है। द थर्ड इज फ्लोटेशन मेथड। फ्लोटेशन मेथड, दिस इज क्वाइट सक्सेसफुल इन रिमूविंग गॉजेस फ्रॉम सल्फाइड ओर्स। किसके लिए यूज होता है ये? सल्फाइड ओर्स। जो फ्लोटेशन मेथड है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा किसके लिए यूज होता है? सल्फाइड ओर्स के लिए, और जिसके अंदर वाटर और ऑयल से सेपरेशन किया जाता है। जिससे किया जाता है वाटर और ऑयल से। किसका सेपरेशन होता है? गॉग और ओर्स का। ओर एंड गॉग और अर्थी पार्टिकल्स। ठीक है, हम जब फ्लोटेशन मेथड की बात करते हैं तो ये सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होता है, जिसके अंदर वाटर और ऑयल से वेटिंग से सेपरेशन किया जाता है। वेटिंग पार्टिकल्स से जब हम ओर्स की बात करते हैं तो ओर्स जाके ऑयल के साथ वेट होकर के फोम फॉर्मेशन कर देते हैं, और जो अर्थी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाकर के वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, या वाटर के साथ वेटिंग हो जाती है। तो जो ओर्स होते हैं वो हमें ऊपर मिल जाते हैं विद ऑयल बबल्स, और जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो हमें कहाँ मिल जाती हैं? वाटर के साथ। तो इस तरह से सेपरेशन हो जाता है सल्फाइड ओर्स का सेपरेशन इससे होता है। और इसमें जो ओर्स हैं वो ऑयल के साथ वेटिंग कर देते हैं, और जो गॉग्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे बॉटम में आ जाते हैं। ओर्स जो होते हैं ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, चौथा जो है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन वहां पॉसिबल है जहां पर आइदर द ओर और इट्स इम्प्योरिटीज हैविंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मींस अट्रैक्शन ऑफ टुवर्ड्स मैग्नेट्स। तो मैग्नेटिक सेपरेशन वहां यूज होता है जहां पर ओर या फिर उसका इम्प्योरिटी या गॉग जो है वो दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। ये एक तरीके की बेल्ट होती है जिसके अंदर यहाँ मैग्नेट लगा होता है, और ये आपका रोटर है। ठीक है, और जो भी हमारा इम्प्योर ओर है, ठीक ना, वो ऊपर से इस बेल्ट पर गिराया जाता है, और ये बेल्ट चलती रहती है, रोटेट करती रहती है, और यहाँ मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक पार्टिकल है वो और क्लोजर पास में गिरते हैं, और जो दूसरा पार्टिकल है जो नॉन मैग्नेटिक है वो अलग गिर जाता है। तो यहाँ आपके पास हो गया, अगर ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपका ओर शो कर रहा है तो आपका ओर इधर हो जाएगा, और अगर गॉग शो कर रहा है तो गॉग अगर नॉन मैग्नेटिक है तो ये यहाँ आ जाएगा। इस तरह से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं फिजिकली फॉर ओर्स टू एनरिच इट फॉर मेटलर्जी। मेटलर्जी के लिए हम जो है इस तरह से भी सेपरेशन कर सकते हैं। किस तरह के एलिमेंट्स, किस तरह के मेटल्स को हम इसमें यूज कर सकते हैं? जैसे क्रोमाइट, FeCrO2 का होल ट्वाइस। FeCrO2 का होल ट्वाइस, इट इज एन ओर ऑफ क्रोमियम इन विच इज मैग्नेटिक इन नेचर। ये क्या है? एक ओर है, क्रोमियम का ओर है
जो मैग्नेटिक है, तो जो मैग्नेटिक ओर है वो मेटल बेल्ट के थ्रू, मेटल इस मैग्नेटिक सेपरेशन की वजह से और क्लोजर गिरेगा, और जो गॉग होगा वो दूर गिरेगा। तो हम इससे डिफरेंशिएट कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं कि कौन सा मेटलिक ओर है और कौन सा गॉग पार्टिकल है। तो दीज आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट ऑफ ओर्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकली we can purify our ores for metallurgy. This is what we learned in this video. Thank you for watching this video. Jai Hind.